नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हाँ, मैं जयवीर। आज पेट की क्लास में यानी कि पेट का एग्जाम जो 6 और 7 तारीख को लगा हुआ है दोस्तों, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वन लाइनर के फॉर्मेट में पूरा जीएस का पूरा तांडव होगा। तो सभी लोग बने रहेगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक खूबसूरत शेर है कि घड़ी से लाख महंगा तो बेटा घड़ी का वक्त होता है। घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, और जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। तो आप समय का कद्र कीजिए या टाइमिंग का कद्र कीजिए कि जो अभी इस टाइम पर है आप लोगों का पढ़ने का है। किसी भी कोई भी अन्य काम करने के आपके पास बिल्कुल समय नहीं। तो आइएगा, हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में हम लोग सीखेंगे जीएस के जितने भी 45 से 46 टॉपिक हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे और वन लाइनर के फॉर्मेट में करेंगे। तो बने रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल के साथ में ऐसे ही लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। तो जुड़िएगा सभी लोग। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या लिया है। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो लिया है वो है, पहला टॉपिक ही है, उसका नाम है महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां। सर्वोच्च चोटी, तो महाद्वीपों की सबसे सबसे ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में इसमें दिया गया। तो देखो कि लद्दाख श्रेणी किस राज्य में स्थित है। राज्य पूछ रहा है, तो राज्य पूछ रहा है लद्दाख श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा, लड़के गच्चा खा जाएंगे, लड़के भूल जाएंगे कि लद्दाख श्रेणी तो लद्दाख में ही होगी। बेटा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लद्दाख श्रेणी। ठीक, जम्मू कश्मीर में लद्दाख श्रेणी है, जो क्या है, भारत का ये हिस्सा है। यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो राज्य 2019 में ये बनके बने थे। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, एक में विधानसभा है और एक में नहीं। तो देखो, जास्कर श्रेणी किस राज्य में स्थित है, ये भी बेटा जम्मू कश्मीर में। जास्कर श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दिया गया है पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा भी है बेटा, दर्रा भी है, पीर पंजाल दर्रा भी है, पीर पंजाल श्रेणी भी है। ठीक है, पर्वत श्रेणी भी है। उसके बाद है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8126, किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है। कामेत पर्वत जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7756, ये किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। किस राज्य में है, उत्तराखंड में। नंदा देवी 7817, किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है। उसके बाद है धौलगीरा, धौलागिर। धौलागिर बेटा किसमें है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। धौलागिरा जो है, धौलगिरी जिसे कहते हैं धौलगिरी। ठीक है, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। गुरु शिखर, गुरु शिखर जिसकी है 7 यानी 1722 है, किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान। राजस्थान, और राजस्थान के है माउंट आबू में। कहां पर है, माउंट आबू। आबू, माउंट आबू में है, जो राजस्थान का सबसे सबसे अधिक वर्षा भी होता है, आर्द्र जिला भी है। कौन सा जिले की बात अगर करोगे, ये तो स्थान की बात है। अगर हम जिले की बात करेंगे, तो जिले की बात करेंगे सिरोही, सिरोही जिला। ठीक, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी बेटा। ठीक, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। उसके बाद अगला दिया गया है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट दिया है, जो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अगर ऐसे आप लोगों से पूछेगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की बेटा सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848। ठीक, 8848। और ये कहा, इसे देखो, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में इसे बोला जाता है, माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा, सागर माथा। ठीक, सागर माथा कहा जाता है। उसके बाद दिया गया खासी जयंतिया गारो पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। खासी जयंतिया गारो पहाड़ियां जो है वो किसमें है, तो देखो यहाँ पर गलत है। हाँ, असम और मेघालय, यानी मेघालय में, यहीं पर चेरापूंजी है और एक मासिम राम है,
जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, विश्व की सर्वाधिक बारिश यहीं पर होती है। ठीक है, तीनों त्रिभुजाकार आकृति में ये गारो खासी जनतियां हैं और ये जनजातियां भी वहीं पर निवास करती है। तो असम और मेघालय, यानी कि मेघालय में ये पड़ती है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है नागा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। नागा पहाड़ी बेटा नागालैंड में। नागा पहाड़ी कहां पर स्थित है, नागालैंड में। अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, फिर उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद में यहाँ पर त्रिपुरा है। ठीक है, और ऊपर ये हिस्सा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का है। ये ऊपर हिस्सा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का। तो नागा पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो नागालैंड में स्थित है। सबसे कम जो है जनसंख्या घना का नाम, सबसे जो माइनस जनसंख्या वृद्धि दर रही है तो इसी की रही है। ठीक है, 0.5 यानी 0.6 माइनस में रही। ठीक, वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर। अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी बेटा सबसे प्राचीन पर्वत है। सबसे प्राचीन पर्वत जो है, सबसे प्राचीन बलित पर्वतों की बात करें, जब सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो ये क्या है कि सबसे पहले किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, तो अरावली पर्वत का निर्माण होता है, जो एक पहले बलित पर्वत के रूप में था और धीरे धीरे अब आज के टाइम में बेटा वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में आता है। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में आएगा। तो ये कौन कहां पर है, तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी के ही चक्कर में क्या होता है, राजस्थान में बेटा बारिश नहीं होती, राजस्थान में बारिश नहीं होती है। ठीक है, हाँ फटाफट कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, इससे हमें पता चले कि हाँ तुम लोग देख रहे हो और आवाज प्रॉपर आ रही, सारी चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रहे हैं बेटा। ठीक, आगे चलिए। विंध्याचल, देखिएगा विंध्याचल श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो विंध्याचल श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो यह है मध्य प्रदेश में। विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा पहाड़, ये सब कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और ये सतपुड़ा श्रेणी भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी, पर्वत श्रेणी दोनों कहां पर किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। याद रहेगा, टाइगर स्टेट का किसे कहा जाता है, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट, हाँ टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइए बाघ दिवस, टाइगर डे कब मनाया जाता है, बाघ दिवस कब मनाया जाता है। और टाइगर मैन किसे कहा जाता है, टाइगर मैन, टाइगर मैन, टाइगर मैन किसे कहा जाता है ये बताइए। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। आ गया, चलो बताओ आगे देखिएगा। महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी यानी धूपगढ़, ये कितनी है, 1350 मीटर। किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश। किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है धूपगढ़। ठीक, मैकाले की पहाड़ी, अमरकंटक, जहां से नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से 1076, किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक मैकाले की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में है बेटा, झारखंड में राजमहल पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में। ठीक है, झारखंड, झारखंड बताइए कमेंट करके कि किस राज्य को काट करके झारखंड बनाया गया और कब बनाया गया था, बताओ। सतमाला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, सतमाला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो बेटा महाराष्ट्र में स्थित। कहां पर है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा की गुफाएं भी कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र ही में है, महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट के द्वारा ये पहाड़ियों क्या नाम गुफाओं का निर्माण किया गया। ठीक, महागिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में। उड़ीसा में, उड़ीसा में बेटा, उड़ीसा में महेंद्रगिरी। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर है। उड़ीसा में एक बांध बना, उस बांध का नाम बताइए, उस बांध का नाम बताइए, क्या नाम है, हीराकुंड बांध। आगे देखिए, महाबलेश्वर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, महाबलेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। नीलगिरी की पहाड़ी
किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है बेटा। अन्नामलाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही बेटा क्वेश्चन पूछेगा कि अन्नामलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो खनिज के लिए अपार भंडार है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। झारखंड में बेटा, जहां झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रांची बेटा झारखंड, जहां से धोनी आते, ठीक है, तो रांची। बुंदेलखंड पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में है। बघेलखंड का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। बघेलखंड का पठार किस राज्य में? अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही फास्ट तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा सारी चीजें आपको रिवाइज भी होती जाए और कुछ दिमाग में थोड़ी बहुत चले कि हाँ, याद रहे कि हाँ कौन सी चीज कहां पर है, कि किस राज्य में स्थित है। देखिए, तेलंगाना पठार किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। नर्मदा के दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में ये क्या नाम है? तेलंगाना का पठार। तेलंगाना 2014 में बना, ठीक है, 2 जून 2014, तो तेलंगाना ये बना, ठीक, आंध्र प्रदेश से कट करके बना। मैसूर पठार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। मैसूर पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। दोद्दा बेटा किस राज्य में स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु में ये पहाड़ है। इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु। इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। अगला दिया है डाफला पहाड़ियां। डाफला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला पहाड़ियां स्थित है। मी समी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में बेटा है। मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में मिकिर पहाड़ियां स्थित हैं, ठीक। लुसाई किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। लुसाई किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। गॉडविन ऑस्टिन चोटी केटू किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? और सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया, अधिकृत किया गया? तो 1975 में। 1975 में जब भारत में ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना, अंग बना, ठीक है। आगे चलिए, इतिहास से देखो कुछ चीजें। इतिहास का भूगोल है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज है। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इस समय इंदिरा पॉइंट जो है वो नहीं रहा, इंदिरा पॉइंट पानी में समा गया, पानी में चला गया इंदिरा पॉइंट। और कन्याकुमारी जो है भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि का बिंदु है, तो ये अंडमान निकोबार दक्षिण। अगर हम पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी में किबुथु है, किबुथु। उसके बाद पश्चिमी की बात करेंगे तो है गौहर माता। और अगर हम उत्तरी की बात करेंगे, यानी कि इस तरीके से बात करेंगे उत्तर की तरफ, तो यह है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक। भारत को सबसे पहले किसने गोलाकार माना? तो अरस्तु ने। भारत पृथ्वी, सॉरी, पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार किसने माना? तो अरस्तु, ठीक। अरस्तु ने सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार माना। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल इसको माना जाता है। सबसे पहले भारत का मानचित्र किसके बनाया था? तो एन विले। एन विले ने 1752 ईस्वी में बनाया था। भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था? तो एन विले ने। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली है? तो यह 19वीं शताब्दी में मिली था। 19वीं शताब्दी में अध्ययन के स्वतंत्र रूप से विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिलती है? तो 19वीं शताब्दी में मिलती है। बोलो जय श्री राधे। क्या बात, ऐसे प्यार और मोहब्बत बनाए रखिएगा। अच्छा,
अपने अपने 5-5 दोस्तों के साथ में शेयर कर, जितने भी लड़के जुड़े हैं सभी 5-5 दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, लिंक को भेजिए फटाफट। भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? देखिए, सबसे पहले भारत का मानचित्र तैयार करने वाला एन विले था। उसके बाद में विश्व के ग्लोब पर यानी पृथ्वी के ग्लोब पर विश्व के मानचित्र पर भारत को दर्शाने वाला था टॉलमी। टॉलमी, ठीक। पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने, इरेटोस्थनीज ने, ठीक। आगे देखिए, ये जियोग्राफिका, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जियोग्राफिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग बेटा किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने, इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफिका का प्रयोग किया था, ठीक। याद है। किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था? तो एनेक्स डी एलेक्सी मीडर, एलेक्सी मीडर ने बनाया था। सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था? तो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट कहाँ के थे? भारत के थे, ठीक। सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया गया? ठीक है, तो ये आर्यभट्ट। किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का पीरिडियोसिस डिस, पीरिडियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के अध्ययन में क्रमबद्ध किया था? तो हिकेटियस, हिकेटियस था, ठीक। हिकेटियस था। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख में है, लद्दाख में है शीत मरुस्थल, ठीक। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट और इसके बाद है 97 डिग्री 25 मिनट, ये, ठीक। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में बेटा कितने हैं? 8 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 8, ठीक। किस राज्य के साथ न्यू मोरे द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो ये बांग्लादेश। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। किस देश के साथ में न्यू मोरे द्वीप के कारण भारत का विवाद है? भारत का विवाद किससे है? तो बांग्लादेश से है, बांग्लादेश से, ठीक है। हाँ, बांग्लादेश भी पहले भारत का, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब भारत के हिस्से थे, ठीक। आगे देखो, किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो कठिन हो, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत हो। भारत, पूरा भारत ही बेटा किसमें स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम भारत के गोल की बात करेंगे तो इस तरीके से ये देखो विषुवत रेखा गई है और इस हिस्से में जो है वो भारत हिस्से स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दादर नगर हवेली स्थित है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है, ठीक है। हाँ, दक्षिण अंडमान पर द्वीप पर स्थित है कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों का भाग नहीं है तो कौन है? सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता बेटा, सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता, याद रखना। बाकी आते हैं, अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, त्रिपुरा हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, ये सबके सब आते हैं, ठीक है। सिक्किम नहीं आता, सिक्किम भूटान के बगल में है, भूटान के बगल में या नेपाल के बगल में, ठीक। आगे देखो,
पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल तो बहुत दूर है भाई। आगे देखो क्या दिया गया, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23.5 उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री है, ठीक, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कहा जाता है बेटा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। उत्तर भारत में उपमहाद्वीप क्षेत्र में के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो समतल मैदान जो होते हैं वो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले जो समतल हिमालय होते हैं उन्हें कहा जाता है भावर। भावर होता है, उसके आगे होगा तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई क्षेत्र होता है। ओके, ठीक, तराई। आगे दिया है कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण, कच्छ का रण, ये दलदल वाला क्षेत्र है, दलदल है इसमें, अच्छे, कच्छ का रण, ठीक। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो तीन ओर से घिरा हुआ है, इसका नाम है बेटा त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा तभी इसका नाम पड़ा है त्रिपुरा, तीनों ओर से पुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक। भारत के किस राज्य को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो मरुस्थल की राजधानी बेटा जैसलमेर को क्या कहा जाता है? मरुस्थल की राजधानी, मरुस्थल की राजधानी। सोनारगढ़ का किला यहाँ ही। अगला देखो क्या दिया गया, अरावली, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा पठार? अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सा पठार है? तो बेटा है मालवा का पठार। मालवा का पठार कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में मालवा का भी पठार है, तो मालवा का पठार, ठीक। कहां किसके बीच में है? तो अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। गांधीनगर भारत के किस राज्य में स्थित है? गांधीनगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नहीं, गांधीनगर झांसी, झांसी की बात कर रहा बेटा, गांधीनगर तो फिर गुजरात में चला है। तो झांसी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। हाँ, लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, ठीक। अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे भाई। गुजरात की सबसे लंबी सुरंग, भारत की नहीं, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। बेटा जम्मू कश्मीर में कौन सबसे लंबी जो सुरंग है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत की सबसे लंबी सुरंग। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किसने किया? तो सीमा का जो भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण किया गया था, ये किया था सिरिल जॉन रेडक्लिफ, सिरिल सिरिल जॉन रेडक्लिफ, इसके द्वारा किया गया था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य, कौन कौन से? चीन, नेपाल को भी और भूटान की भी सीमा को स्पर्श करता है, उसका नाम है सिक्किम। वो क्या नाम है? सिक्किम बेटा करता। आगे देखो क्या दिया गया, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ा युद्ध प्रैक्टिस अंग्रेज जो भारत के इंडियन नेवी वो आर्मी जो करती है प्रैक्टिस, वो यहीं पर करती जाकर के, सबसे बड़ा ठंडा क्षेत्र है ये, बर्फीला पूरा। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो अंडमान निकोबार और
लिटिल अंडमान के बीच। ठीक। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो इंदिरा कॉल। अभी बताया था मैंने, कौन सा है? इंदिरा कॉल है। दक्षिणी इंदिरा पॉइंट और पूर्वी किबिथु और दक्षिण पश्चिमी गौहर मोता या गौहर माता। ठीक। नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं? देखो, नदियों से संबंधित, यहां तक बात समझ में आई मेरे लाल? क्या क्या समझ में आया? हाँ, क्या क्या समझ में आया? बोलो। जिंदगी की तलाशों में मौत के कितने पास आ गए। हाथ खड़े कर दो भाई, किन किन को समझ में आया। ठीक। पानी पी लिया। देखिएगा, नदियों से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से दिया गया कि भारत में बहने वाली, क्या दिया गया कि भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी जो नदी है बेटा, गंगा नदी है। 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है। ठीक। गंगा नदी जो भारत में सबसे पवित्र नदियों में मानी जाती है, और ये अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में, याद रखना, बंगाल की खाड़ी में। और जब ब्रह्मपुत्रा और ये दोनों नदियां मिलती हैं तो क्या हो जाता है कि ये सुंदरबन का एक डेल्टा निर्माण करते हैं, जो भारत का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। इसे क्या कहा जाता है? समझे? कावेरी नदी जो है गिरती। कावेरी नदी की अगर बात करेंगे तो ये दोनों मानसून से बारिश वर्ष भर, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। इसे दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा ने दक्षिणी भारत की गंगा। तो ये क्या है? इसे कावेरी नदी है, तो इसमें ये सदाबहार नदी है, सदाबहार नदी है, क्योंकि दोनों मानसूनों के द्वारा इसमें वर्षा का पानी इसके पास आता रहता है। इसी वजह से ये हमेशा सूखती नहीं है, सूखती नहीं, जैसे अक्सर कर प्रायद्वीपीय नदियां सूख जाती, मगर ये नदी सूखती नहीं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी बेटा है सिंधु नदी। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण है, और ये मानसरोवर झील से निकलती है। यानी कि अगर ग्लेशियर की बात करेंगे तो चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर है, मान झील की बात करेंगे तो मानसरोवर झील। ठीक। मानसरोवर झील से निकलती। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा है बेटा, और ताप्ती है। ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में अपना पानी गिराती है। और जो अरब सागर में पानी अपना गिराते हैं वो ज्वार नद का निर्माण करते हैं, ज्वार नद का निर्माण करते हैं। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, डेल्टा का निर्माण करती है, याद रखना। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? एक तो सिंधु नदी है 2880 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्रा नदी कितनी है? 2900 किलोमीटर। 2900, भारत में तो 916 किलोमीटर ही बहती है भाई। ठीक। आगे देखिए, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में? ऐसे क्वेश्चन बनाए। कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो कर्नाटका और तमिलनाडु। कर्नाटका और तमिलनाडु में ये कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद किस दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटका और बेटा तमिलनाडु। ठीक। हाँ भाई, मुस्कुरा दिया करो कभी कभार। हाँ,
हंसते हो तो अच्छा लगता है भाई। ठीक। हाँ, टेंशन लेने की क्या जरूरत है भाई। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जिसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी बेटा हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना था? बूढ़ी गंगा कह लीजिए, चाहे वृद्ध गंगा कह लीजिए, चाहे बूढ़ी गंगा कहो, चाहे वृद्ध गंगा कहो। इसकी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई। हाँ, बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा इसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। ठीक, गोदावरी नदी को है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? अपना मार्ग भैया बहुत बदलती है। बिहार का शोक, कोसी नदी। कोसी नदी को कहा जाता है बेटा बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी। अभी कोसी नदी बिहार में तबाही मचा रखी है भाई, तबाही मचा रखी है कोसी नदी। ठीक है, तांडव कर रखी है। तो बिहार का शोक कोसी नदी, और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। ठीक, आगे देखो, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा। नर्मदा जो है कपिल जलधारा प्रपात का यानी झरने का निर्माण करती है, तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाती है? तो ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी देखो उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक, उड़ीसा का शोक कहा। आइए, भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों में देखो चलो। तो पहला दिया गया अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? अमरनाथ गुफा, क्या बात है। अमरनाथ तो बच्चा बच्चा जानता होगा। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है बेटा? कश्मीर में। कश्मीर में बाबा अमरनाथ की जय हो। है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? कश्मीर में। सूर्य मंदिर, ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क। और कोणार्क बेटा कहाँ है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा। सूर्य मंदिर, ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क। ठीक, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर, कर्नाटक में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ है? तो राजस्थान में। राजस्थान में। ठीक, जैन मंदिर है। ठीक, विमल शाह ने बनवाया था, विमल शाह। शाह। ठीक, आमेरपुर कहाँ स्थित है? तो जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। आमेरपुर कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा हो या बड़ा इमामबाड़ा। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर। ये इंपॉर्टेंट कर। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर। वृंदावन में मत लगाई थी ना, मथुरा वृंदावन की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की, बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। ठीक है। हाँ, चिल्का झील, लैगून झील बेटा है, ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील। ये कैसी झील है? तो लैगून झील। ठीक, लैगून झील। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है। मालावार हिल्स कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। मालावार हिल कहाँ स्थित है? मुंबई है। ये कहाँ है? ये सब के सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। राष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र। गुम्तेश्वर मंदिर श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। सबसे बड़ी मूर्ति है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ? आगरा के पास है। ठीक, आगरा का, आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोधी। कौन सा? सिकंदर लोधी। कब बसाया था? 1504 ईस्वी में। राजधानी कब बनाई थी? राजधानी 1506 ईस्वी में। ठीक, हाँ। अकबर का मकबरा बेटा, अकबर का मकबरा सिकंदरा। ठीक, सिकंदरा आगरा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा आगरा। जोग प्रपात कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। ठीक, रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, सवाई माधोपुर में रणथंभौर। रणथंभौर का किला और रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, एक साथ दो टाइगर रिजर्व बनाए गए, स्थापित किए गए थे 1973 में, 74 में। तो कौन थे? एक तो था जिम कॉर्बेट और एक ये था। आगे देखिएगा,
एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। एलिफेंटा की गुफाएं बेटा कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। इंडिया गेट बेटा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। सांची का स्तूप भोपाल। सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये भोपाल में स्थित है। मीनाक्षी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई। ठीक, मदुरई में मीनाक्षी देवी का मंदिर स्थित है। मीनाक्षी देवी का मंदिर मदुरई में। हाँ। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब में भैया स्वर्ण मंदिर है। ठीक, स्वर्ण मंदिर सिखों का धार्मिक स्थल। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित। हवा महल कहाँ स्थित है? जानते हो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में। ठीक, हवा महल। आगे देखो, जंतर मंतर कहाँ स्थित है भैया? तो जंतर मंतर दिल्ली। एक जंतर मंतर जयपुर में भी है जंतर मंतर। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार। बिहार। ठीक। नटराजन मंदिर कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। नटराजन मंदिर कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई। इंडिया गेट की बात करोगे तो दिल्ली में। इंडिया गेट ये कहाँ है? तो ये बेटा दिल्ली में। ठीक, और गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में था? कर्नाटक और तमिलनाडु में। किस देश के साथ मीरो द्वीप है? ये हो चुका है पोर्ट ब्लेयर। किस राज्य बिहार का शोक कोसी नदी? समझे? किस, ये वाला नहीं। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है। किस राज्य की समुद्र रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है, 1600 किलोमीटर के आसपास। किस स्थान पर 1911 में विश्व का प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ किया गया था? तो प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ किया गया था इलाहाबाद और नैनी के मध्य में। इलाहाबाद और नैनी के मध्य में कब किया गया था? 1911 में। 1911 में। कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर के गुजरता है? तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर के गुजरता है? तो पश्चिमी घाट। ठीक। कोया जनजाति किस राज्य में संबंधित है? आंध्र प्रदेश में। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो बेटा आंध्र प्रदेश से है। ठीक, बहुत सारी जनजातियां हैं। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोर घाट। कौन सा दर्रा जोड़ता है बेटा? तो भोर घाट दर्रा जोड़ता है। ठीक। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया। कोलकाता हल्दिया। हल्दिया। ठीक। अब आगे प्रमुख उपकरण और उनके कार्य। हाँ। आइए देखिएगा। हाँ, देखो, बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग किस मापन के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब की मापन के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय मापन के लिए। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस किया जाता है? हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए। ठीक। कार्डियोग्राम का प्रयोग किस वजह से किया जाता है? तो हृदय गति की जांच किया जाता है। ठीक। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किस किया जाता है? क्यों किया जाता है? द्रव्य का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधे की जड़ों के दाब की माप के लिए।
रेन गेज का प्रयोग किया जाता है वर्षा का मापन के लिए, कितनी वर्षा हो रही है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता की माप के लिए। फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। फिर क्या है कि एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की शक्ति अथवा गति तथा गति की माप के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल की आर्द्रता की मापन के लिए। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापी यंत्र है, ठीक। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की मापन के लिए। मीटर का प्रयोग किया जाता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी के लिए। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि की मापन के लिए बेटा। टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुयान की गति मापन के लिए। और इस मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब का मापन के लिए। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल, ठीक। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टारटरिक अम्ल। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। गुरुजी तार जलगो न देखने तार देखो। चलो, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, ठीक। ये अच्छा है, लाल चींटी में। नींबू एवं खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, ठीक, साइट्रिक अम्ल। यहां से पढ़िए। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो बेटा केरल में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो केरल में है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, केरल में है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो त्रिवंतपुरम। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा उड़ीसा में। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो बेटा नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कटक उड़ीसा में स्थित। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा, तो ये भारत में। ये देश का देश लिखा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता, मेजर ध्यानचंद। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किसमें है, किससे है, तो ग्रीन हाउस गैस से। ग्रीन हाउस गैस, ठीक। आगे है मार्टियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे, ओजोन परत संरक्षण से। अच्छा क्वेश्चन है। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से। आर्द्र भूमि कब यह था, 1971 में। 1971 में रामसर था। स्कॉट होम सम्मेलन कब हुआ था, 1912। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला में, ठीक। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नैरोबी केन्या में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में। कहाँ है बेटा, तो जेनेवा में, ठीक। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बेटा लंदन में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लंदन में। और देखो पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में। वियना में ओपेक का। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में। पेरिस में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जेनेवा में।
जिनेवा में स्थित है। ठीक। फैल्कॉन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था? तो स्पेस एक्स। स्पेस एक्स। हाँ। होप मिसाइल किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक। 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया था? तो PSLV C-37। ठीक। PSLV C-37। किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा से सतलुज नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती, भारत में प्रवेश करती। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा बेटा है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाम दर्रा भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो बेटा मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट, नो टाइगर रिजर्व है। अगला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। नागर होल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो कर्नाटका में है। पलामू टाइगर रिजर्व पार्क किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है पलामू। ठीक। डाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व पार्क किस कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ठीक। हाँ, ऐसे नाम पूछेगा तब याद नहीं रहेगा। पलामू हुआ और ये हुआ नागर आगर, तो ये सब हम लोगों को याद रहे। अगला क्या? रासायनिक सूत्र। कुछ रासायनिक सूत्रों के नाम भी याद कर लेते हैं मेरे बच्चे। बताइए क्या दिक्कत है? सभी लोग बढ़िया मस्त है, खुश हैं? जाना नहीं। जो जागेगा वो पावेगा, जो सोवेगा वो खोवेगा भैया। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में। ऐसे चाय आय पी लीजिए भाई, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और टेंशन फ्री रहो। आराम से नींद बढ़िया मारिए, सोइए और रिवीजन बस लगा लीजिए लीड और पढ़ते रहिए, ध्यान देखते रहिए। देखिए रासायनिक सूत्रों के नाम और ध्यान। साधारण नमक बेटा, साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। NaCl। ठीक। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO.10H2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक। हाँ, ये मेरा सब्जेक्ट है नहीं मगर मैं लिखा है PPT में तो मैं बता दे रहा हूँ भाई। ठीक। सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2BH4O7.10H2O। फिटकरी का सूत्र पहले बहुत याद किया था, बहुत भैया आप हाई स्कूल में थे तो बहुत याद किया था और अभी भी याद है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये बहुत पूछा जाता था, बहुत याद किए थे, बड़ा मुश्किल से भैया याद हुआ था। आगे देखो, लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? KMNO4। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? KOH। सोरा का रासायनिक सूत्र क्या है बेटा? KNO3। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl.Cl। ये पूछा जाता है खूब। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। जिप्सम का रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? CaSO4 2H2O। ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। चौक का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। क्या सबके CaCO3 है भाई? देख लेना। नौ शादर का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4Cl। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O। भाई ये सूंघ लिया तो बस हाँ हंसते रहोगे। ठीक। अब देखिएगा, प्रमुख काव्य रचनाएं एवं रचनाकार, क्या बात। प्रमुख काव्य रचनाएं एवं रचना
कार। देखो गाड़ी चल रही है, हाँ बुलेट ट्रेन पर सवार होकर के जा रही गाड़ी, हाँ बड़ी स्पीड पकड़े, स्लो किया जाए भाई, कमेंट करके बताइए। हाँ, कुमार रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय। आवाज आ रही तो होगी, दिख भी रहा होगा भाई सब चीज, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा। कुमार रासो के रचनाकार, कुमार रासो के रचनाकार दलपति विजय। पृथ्वी रासो के रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई, हाँ पृथ्वीराज चौहान। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नल्हा, नरपति नल्ला। आगे देखो, हमीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर, सारंगधर कौन है? हमीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? केदार भट्ट, केदार भट्ट बेटा, केदार भट्ट। बीजक के रचनाकार कौन है? कबीर, बीजक के रचनाकार कौन है? कबीर। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावती का नाम सुना? अलाउद्दीन खिलजी पागल था या पागल, हाँ हर सूरत पे पद्मावती को पाने की कोशिश कर रहा था, मगर पद्मावती तो नहीं मिली बेटा, पद्मावती तो नहीं मिली। सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो सूरदास। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास। सूर सरावली के रचनाकार कौन है? सूरदास। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। दोहावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। गीतावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो आएगा केशव दास। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीरा। राग सोरठा के रचनाकार कौन है? तो मीरा। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। श्रृंगार सतसाई के रचनाकार कौन है? तो रहीम। रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है? तो रहीम, रहीम। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो रस खान। सतसई के रचनाकार कौन है? तो बिहारी। ठीक, ये याद होगा, याद कर लेना, देख लेना एक बार। प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है? तो हरिश्चंद्र। क्या है? प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है बेटा? तो हरिश्चंद्र। प्रेम फुलवारी के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और सतसई श्रृंगार के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कश्मीर कुसुमा, कश्मीर सुषमा की रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। तो ये थे कुछ रचना। स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्नोत्तर कैसे हैं? ठीक, हाँ आइए। हर कसम तोड़ दी, चलो देखो, महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारी? नाथूराम गोडसे ने मारी, नाथूराम गोडसे ने मारी थी। ठीक, हाँ। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? बिहार का कौन था नेता? राजकुमार। कब? 1917 में। मिले कहाँ थे ये दोनों? 1916 में जाकर के। कहा? 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहीं पर जाकर के ये मिले थे, वहीं पर बात रखी थी नील खेती के कारण तिनकटिया पद्धति को समाप्त करने का अहम, यानी भारत में पहला सत्याग्रह करने कब किया था इन्होंने? महात्मा गांधी जी ने 1917 में किया था, चंपारण। ठीक, चंपारण में पहला सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहा किया था? तो गांधी जी ने अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। हाँ, गदर पार्टी के नेतृत्व में बनी लाला हरदयाल। ये कब? 1916 में ये पार्टी बनी थी, गदर पार्टी।
चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी। रॉयल एक्ट ठीक। आगे देखो, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1915 ईस्वी। हाँ, साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे महात्मा गांधी ने 1915 में। साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया था जिसका नाम था साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो देखो 1916 में दिया, अहमदाबाद। ठीक। हाँ, अहमदाबाद। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ होती है? तो 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में होती है गदर पार्टी की स्थापना। ठीक। गदर पार्टी 1913 में होती है, वहां 1916 बता दी थी, तो वो दूसरी पार्टी थी। ये होम रूल के बारे में बता दिया था, 1913 में होती है। ठीक, देख लो। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहा किया था? तो चंपारण, बिहार में किया था 1917 में। महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि कब नवाजा गया था? तो 1915 में नवाजा गया था। और ये जब प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ था, कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था। और 1915 में इन्हें क्या मिला था? केसर हिंद की उपाधि से अंग्रेजों ने इन्हें नवाजा। आगे देखो, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो तिनकठिया पद्धति समाप्त करनी पड़ी 1917। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ की थी? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ की थी 1918 में। पहली बार भूख हड़ताल पे, पहली बार सत्याग्रह तो चंपारण में किया था भारत। 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़े जिले में कौन सा आंदोलन किया था? कर नहीं आंदोलन। कर नहीं आंदोलन यानी कि टैक्स नहीं देने का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। अंबिका मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मिलन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मिलन किस अधिवेशन में? एक संयुक्त समिति की स्थापना होती है, तो लखनऊ अधिवेशन में। ये भी 1916 में। ठीक। गांधी जी ने रॉयल एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की थी? तो 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को। ठीक। हाँ, याद रखना। आगे क्या दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन था। 13 रॉयल एक्ट कानून के विरोध में ही सभी लोग इकट्ठे होकर के अपना त्योहार भी मना रहे थे और उस पर विचार विमर्श भी करने के लिए सभी कर। तो जनरल डायर ने क्या कही थी? गोलियां चलवा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919।
खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषाधिकार ब्रिटेन के खिलाफ था। और विशेषकर किसके खिलाफ था? ब्रिटेन। खिलाफत था क्या? खलीफा का पद बेटा, खलीफा का जो पद होता था धर्म, मुस्लिम इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा पद किसका होता था? खलीफा। तो 1914 में, 1924 में, 1924 में मुस्तफा कमाल पाशानी, ये ना किसका था? टर्की का शासक था, तो उसने समाप्त किया था। तो क्या था नाम उसका? मुस्तफा कमाल पाशा। इसने खलीफा का पद समाप्त किया था। ठीक, कब किया गया था? 1924। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल डायर ने किया था। ठीक, जनरल डायर। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी जलियांवाला बाग। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में। समाप्त कब होता है? तो 5 फरवरी 1922। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस भारत ने जनरल डायर का सहयोग, या किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज ने। देखो, जब तक भारतीय ने उन्हें सहयोग नहीं करते तो अंग्रेज नहीं शासन कर पाते भारत। इन भारतीयों ने ही अंग्रेजों का सहयोग किया। ठीक, अगला देखो, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने कब किया था? तो 1919 में किया था। 23 नवंबर 1919 में। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? टर्की के खिलाफ। टर्की ने ही तो उसको वो खत्म किया था, समर्थन में भारतीय मुसलमानों को आंदोलन शुरू किया था। ठीक, किस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया? उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 सदस्य थे भारतीय जांच समिति। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मृत्यु होती है? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार करीब 1000 से ऊपर। ठीक, 1000। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। यानी ये 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए तो और बताए भी नहीं कि कहां पर है, किस जेल में है, कहां क्या, कोई बताना नहीं, कोई कारण नहीं बताना, घर वालों को सूचना भी नहीं करना, उठा के जेल में डालो, बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता, तब मारा जाता था। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने से इस्तीफा दे दिया? शंकर नायर ने। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लेना। तो किसने सदस्यता छोड़ दी थी, इस्तीफा दिया था, त्याग पत्र दिया था? तो शंकरन नायर। शंकरन नायर। अगला क्या दिया गया? ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो दंड किसकी अध्यक्षता में किया था? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में किया था। लॉर्ड हंटर की जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में होता है? तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में होता है। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी जी को कहा गया था। पहले विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने खूब भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया था भारतीयों को। ठीक है, आगे क्या है? रॉयल एक्ट क्या था? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेह पर व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके खिलाफ ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। ये था। ठीक, इसे कहा जाता रॉयल एक्ट 1909। भारत के प्रमुख नगरों के संस्थापक कोलकाता किसने किए थे? जॉब चरनाक। ठीक, जॉब चरनाक ने किया था, कलकत्ता शहर। उसके बाद मुंबई शहर की स्थापना किसने की थी? रोनाल्ड ऑर्गनियो। भोपाल शहर की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने की थी, भोपाल। नई दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? एडमिन लुटियंस ने की। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। इंदौर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अहिल्या बाई ने की थी। धार शहर की स्थापना किसने की थी? तो राजा भोज ने की। राजा भोज ने की। ठीक, हाँ। राजा भोज ने की थी। देखो, इधर देख लियो।
आगे देखिएगा क्या दिया क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद शहर की तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। मोहम्मद तुगलक ने की थी। ठीक। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो सवाई राजा जय सिंह ने की थी जयपुर शहर की। सागर एमपी शहर की स्थापना किसने की थी? तो उदयल राय उदयल राय साय ने उदयल शायर ने की थी। लखनऊ शहर की स्थापना किसने की थी? तो आसफ उद्दौला ने की थी। इलाहाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की। झांसी शहर की स्थापना किसने की थी? तो वीर सिंह जुदेव ने। अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अजय राय सिंह ने की थी। दौड़ उदयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? राणा उदय सिंह ने की थी। टाटा नगर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जमशेद जी टाटा ने की थी। ठीक। अगला है भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो सूरजमल राजा सूरजमल राजा सूरजमल थे अगर भरतपुर शहर। कुंभलगढ़ शहर की स्थापना किसने की थी? तो राजा कुंभा ने की थी। राजा कुंभा ने की थी बेटा। फटाफट आप लोग देखते जाए समझते जाए। ठीक। कुंभा ने की थी। पटना शहर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। पटना शहर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। मुंगेर शहर की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी बेटा मुंगेर शहर की स्थापना। ठीक। मुंगेर शहर की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आई बात समझ? आगे देखो क्या दिया गया। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मदेव ने की थी। देहरादून शहर की स्थापना किसने की थी? तो राजा जौनसार बाबर ने की थी। राजा जौनसार बाबर ने की थी। जम्मू शहर की स्थापना किसने की थी? तो राजा जम्मू लोचन ने की थी। पूना शहर की स्थापना किसने की थी? तो शाहजी भोसले ने की थी। शाहजी भोसले ने की। अगला क्या दिया गया? हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने की थी। कुली कुतुब शाह ने। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? अनंत पाल तोमर ने की थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो बोध गया में होती है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो गुरुमुखी थी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी मुख्य भूमिका। 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक। हाँ। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह की बीमारी। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का बेटा बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। अगर पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक। हाँ। और गवर्नर पहला कौन था बंगाल का? नर फिर रॉबर्ट क्लाइव क्लाइव। ठीक। आगे देखो। कागज का आविष्कार किस में हुआ था? तो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था बेटा? तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस बीमारी के काम में आता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक। लो ये एक बार और देखिए। ये सब चैप्टर है। चैप्टर वाइज चैप्टर वन लाइनर क्वेश्चन है बेटा। चैप्टर वाइज चैप्टर वन लाइनर क्वेश्चन है ये। ठीक।
अच्छा चलो तुम लोगों को एक शेर सुना देते हैं कि चल रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं, कि चल रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं, और रुक गए तो पूछेगा कोई नहीं, कि रुक गए तो पूछेगा कोई नहीं। जानते हैं, जो जानते हैं वो ढोल पीटते नहीं हैं, जो जानते हैं वो ढोल पीटते नहीं, चलते रहते हैं बस मुड़ के देखते नहीं, चलते रहते हैं बस मुड़ के देखते नहीं। आइए तो देखो संस्थापक, प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। तो क्या है? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार का बेटा। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। नंद वंश का महापदम पदम नंद था, ठीक, महापदनंद। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। चालुक्य पातापी वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशन प्रथम था, ठीक, पुलकेशन प्रथम था। फिर क्या दिया गया है कि चालुक्य कल्याणी वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय था, तैलप द्वितीय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय, विजयालय। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन था बेटा? तो सामंत सेन था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र नागभट्ट था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र नागभट्ट नागभट्ट था। और चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिर्ज खान, सैयद वंश का खिर्ज खान था, ठीक। संस्थापकों में देखो, लोधी वंश का बहलोल लोधी, लोधी वंश का कौन था? तो बहलोल लोधी था, ठीक। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर बुक्का, दोनों भाई भाई थे। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू था, ठीक, हसन गंगू, ठीक। हाँ, आगे देखो, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बेटा बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अच्छा क्वेश्चन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। दीन इलाही मनसबदारी प्रथा के संस्थापक कौन थे? तो अकबर थे। भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानुज थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। और देखिए, पारसी धर्म के प्रवर्तक संस्थापक कौन थे? जरयुष्ट थे। शक संवत के संस्थापक कौन थे? कनिष्क थे। गुप्त संवत मौर्य वंश का संस्थापक संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम। वैश्विक दर्शन के संस्थापक महर्षि कणाद। सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि थे। मीमांसा दर्शन के संस्थापक महर्षि जैमिनी थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। गुप्त वंश के संस्थापक बेटा श्री गुप्त थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। ये अच्छा क्वेश्चन है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। हाँ। प्रमुख समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। कौन सी समाधि किसके नाम से जानी जाती? तो देखो, राजघाट की समाधि स्थल महात्मा गांधी, राजघाट महात्मा गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री
सबसे बढ़िया बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में लाल बहादुर शास्त्री का नाम है। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद है किसान घाट किसकी समाधि पर है? चौधरी चरण सिंह। वीरभूमि राजीव गांधी। महाप्रणय समाधि क्या थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट किसकी समाधि बनी हुई है? तो गुलजारी लाल नंदा। और शांति जवाहरलाल नेहरू। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। और देखिएगा चैत्रा भूमि किसकी समाधि बनी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान के शिल्पकार। कर्म भूमि किसकी समाधि बनी? तो शंकर दयाल शर्मा। उदय भूमि किसकी समाधि बनी? तो के आर नारायण। अभय घाट की समाधि मोरारजी देसाई। समता स्थल की समाधि जगजीवन राम। एकता स्थल की समाधि ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी तो ज्ञानी जैल सिंह ही थे। नहीं, राजीव गांधी थे, ज्ञानी जैल सिंह। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो पराबैंगनी किरणों से करती है। ठीक, यहीं तक। हाँ? आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी के आगे नए जोश और जुनून के साथ में। ठीक, सभी लोग मेरे चैनल के साथ में बने रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक कमेंट और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। ठीक है, राम राम, राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। फिर चालू।